हजरत ने बात छेड़ दी है, निशाना बिल्कुल तीर निशाने पे फिट बैठा है। औरतें ज्यादा घूमती हैं, मेकअप औरतें करती हैं। अच्छा, औरतें मेकअप करने जा रही थी ब्यूटी पार्लर, इनका तो कुछ हद तक समझ आ रहा था, जायज नहीं कह सकता हूँ, हाँ समझ ये आ रहा था। भाई बातें मत कीजिए, समझ आ रहा है ये दौर ऐसा है, लोग खूबसूरती को सफेद रंग को ज्यादा पसंद करते हैं, सफेद रंग को ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि सफेद रंग हो चाहे काला रंग हो, ये सब अल्लाह के बनाए हुए रंग हैं। न कभी सफेद रंग करना चाहिए, क्योंकि हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका आखिरी खुतबा देकर इस काले और गोरे का मेरे आका फर्क को खत्म कर गए। सरकार ने फरमाया कोई काला और गोरा, कोई गोरे को काले पर किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, अल्लाह दिलों को देखता है, दिल किसका कितना अच्छा है, दिल किसका कितना काला है, दिल किसका कितना गोरा है। जिसका दिल गोरा है हकीकत में वो गोरा है। तो मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, ये माए बहने देख रही, मैं आपको बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ, बस बहुत स्पीड के साथ और जल्दी। मेरे आका के गुलामों, माए बहने जा रही थी, अब नौजवान भी पागल हो गया, ये भी ब्यूटी पार्लर पे जाने लगे और क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। माए बहने यहाँ बैठी हैं, लेकिन आइंदा जब आप प्रोग्राम कराएं तो माओ बहनों का इंतजाम अलग करें, एक पर्दे का इंतजाम करें। आज जिस अंदाज से बैठी हैं औरतों को और मर्दों का पता नहीं चल रहा कैसे बैठी है। बहरहाल, तो ये एक बात सिर्फ मोटी बड़ी बात जो आंखों के सामने दिखती है और आंखों के ऊपर है, आंखों के सामने दिखती है और आंखों के ऊपर है। आई ब्रो बना रही है, आई ब्रो बनवा रही हैं। अब इन्हें पता नहीं कि ये आई ब्रो, ये जो बाल हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो बनवाए, फरिश्तों ने बनाए, पूरा जिस्म फरिश्तों ने बनाया, मगर बनाया किसके हुक्म से, किसके हुक्म से? पूरा जिस्म फरिश्तों ने बनाया, मगर ये चेहरा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। मेरे आका के गुलामों, ये आई ब्रो, ये जो आंखों के ऊपर है, और अल्लाह के बराबर कोई बड़ा हकीम नहीं, अल्लाह के बराबर कोई तबीब नहीं। जितना बड़ा अल्लाह तबीब है, जितना बड़ा अल्लाह हकीम है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह सारे डॉक्टरों का बड़ा हकीम है, अल्लाह सारे तबीबों का तबीब है, सारे बीमारों के शिफायाब करने वाला अल्लाह है। मेरे आका के गुलामों, तो ये आई ब्रो है, और अल्लाह ने जो चीज जिस जगह रखी है उसकी बेशुमार उसमें हिकमतें हैं, उसकी बेशुमार उसमें हिकमतें हैं। अल्लाह ने हाथ यहाँ रखा हमारे इस जिस्म पर, इधर रखा, पैर यहाँ रखे, आंखें यहाँ रखी, ये बाल बनाए, ये, और अल्लाह ने ये बाल बनाए। तो इन औरतों से ये पूछें कि ये बारीक करा कर आई ब्रो ये बनना क्या चाहती है? अच्छा बिल्कुल थोड़ी देर समझिए, हंसने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात है। ये यहाँ से बाल बिल्कुल सफा कर दें, चेहरा कैसा लगेगा? पक्की चुड़ैल लगेगी, पक्की चुड़ैल, हंसे नहीं। अगर यहाँ से हटा दें, लेकिन अल्लाह ने आंखों को ऊपर ही ने क्यों रखा? आंखों के ऊपर ही क्यों रखा? जैसे मर्द हैं, इनके चेहरे पे अल्लाह ने बाल उगाए, दाढ़ी रखी, अल्लाह चाहता तो औरतों के चेहरे पे भी दाढ़ी आ सकती थी, औरतों की मूंछें भी जम सकती थी, लेकिन नहीं, अल्लाह को पता है कहां से हुस्न अच्छा होगा, कहां से हुस्न में कमी आएगी, कहां से हुस्न अच्छा होगा, कहां से हुस्न में कमी आएगी। जैसे आप डॉक्टरों के पास में, आप ब्यूटी पार्लर जाती हैं, माएँ जाती हैं, नौजवान जाते हैं, नौजवान भी पागल हो गए, नौजवान भी जाने लगे हैं, तो उन्हें पता कौन सा क्रीम हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो इस्तेमाल करते ना आप, तो आपको पता है नुकसान ये दे रहा है। एक बार पता चल जाए तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और फिर वो रब जो हकीमुल हाकिमीन है, उसे सब पता है किधर कब गलत होना है, किधर कब सही होना है, और वो रब इन सब चीजों से पाक है, वो हाकिमुल हाकिमीन है, अहकमुल हाकिमीन है। तो उसे पता था कि यहाँ मैंने बाल आंखों के ऊपर रखे हैं, इसमें वजह क्या, इसमें फायदा क्या? ये तेरा और मेरा फायदा था। अब जी लगा के बोले तो मैं फायदा बता दूं।
मेरे करीमा का सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये आँख के ऊपर जो आई ब्रो मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, अल्लाह ने जो बाल उगाए इन बालों में हिकमत है, इसलिए कि हकीम अल्लाह है, उससे बड़ा कोई हकीम नहीं है। उसे पता है ये आंखें हैं, इन आंखों के अंदर रोशनी होती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाए इंसान की जिंदगी उजड़ जाती है, जिंदगी का मजा खराब हो जाता है, सफर खराब हो जाता है, खाने पीने देखने उठने बैठने का मजा खराब हो जाता है, दुनिया में रहने सहने का ढंग खराब हो जाता है। मेरे करीम रब ने आंखों के ऊपर आई ब्रो ये बाल उगाए, इन बालों में हिकमत क्या है मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलामों, ये अल्लाह का एहसान है। तुम्हारी आंखों को ऊपर बाल उगाए, इसकी वजह ये है अल्लाह को पता था मैं दुनिया में बंदों को भेजूंगा, ये बंदा जब गर्मी का मौसम आएगा काम करने के लिए कभी खेत पे जाएगा, कभी कसी चलाएगा। मेरी माएँ मेरी बहनें आप भी सुन रही हैं, अल्लाह को पता था मेरी बंदी घर में काम करेगी, गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी का जब वक्त आएगा पसीना आएगा, सर से पसीना नमकीन होता है, जब पसीना आएगा अगर बाल नहीं होंगे डायरेक्ट पसीना आएगा आंखों में जाएगा, नमकीन पसीना आंखों में जाएगा, आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी, आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी। आपको अगर एहसास नहीं हुआ हो, आपने अगर नहीं समझा हो तो जाए जब आपको पसीना आता हो, ये आईब्रो से आप कहेंगे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जब पसीना आता है, सर से जब पसीना चलता है माथे की जानिब होते हुए जब वो बालों को देखता है डायरेक्ट नहीं आता है, सेटों से गुजर के रुखसारों पे आ जाता है। ये अल्लाह की हिकमत, जब एक हिकमत आईब्रो के ऊपर यानी आंखों के ऊपर जो आईब्रो बालों में जब इतनी बड़ी हिकमत है तो फिर रब ने तेरा चेहरा कितना सोना अपने हाथ से बनाया होगा, फिर पूरे जिस्म में कितनी हिकमतें होंगी। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों और मेरी माओ बहनों, आज इस प्रोग्राम से आज इस प्रोग्राम से पैगाम ये भी लेकर चले जाओ, हमें और आपको जिंदगी कैसी गुजारना है। आइए मेरे नबी का एक यार है, नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर। ये वाकया मुकम्मल करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, ये हजरत जुबैर बताए कौन है? हजरत अब्दुल्ला ये हजरत जुबैर के बेटे हैं और हजरत जुबैर हजरत सिद्दीक अकबर के दामाद हैं। कौन है? कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के बेटे हैं। किसके बेटे? हजरत नाम सहाबिया हैं, नाम ले अदब के साथ, हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा के बेटे हजरत जुबैर। आप इस वाक़े को सुनेंगे ना इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे। मेरे आका के गुलामों बस बात को खत्म कर रहा हूँ मैं, ये वाक़या सुन लें सब लोग, तड़प के जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। हजरत जुबैर अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, इनका वाक़या कुछ यूं है कि मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, बातें आकर मुकम्मल करूंगा तो फिर वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। शॉर्ट में हमें और आपको बनना कैसा है, हम भी नबी से प्यार का दावा करते हैं, माए बहनें भी नबी से प्यार का दावा करती हैं। जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, जनाब हजरत अब्दुल्लाह जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्लाह, आपकी माँ जनाब अस्मा 80 साल की उम्र हो गई, आंखों से नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। 100 साल की जनाबे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर मेरे करीम आका के गुलामों, दुश्मनों से मुकाबला हुआ। कब हुआ? आज का जो मंजर है ये मंजर आपके सामने पेश करके मैं गुजरना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारी मस्जिदों पे हमले, हमारे मदरसों पे हमले, हमारे उलमा पे हमले हैं। ठीक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के दौर में मरवान बिन हकम ने जब हम काबे पे हमला किया, लश्कर कशी की, जब लश्कर को दौड़ाया और काबे पे हमला करने के लिए मरवान बिन हकम ने हजरत मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकां के गुलामों जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पता चला ये जालिम अल्लाह के घर की इज्जत को पामाल करना चाहता है, अल्लाह के घर की इज्जत को पामाल करना चाहता है, काबे की बेहुरमती करने के लिए जब इसने अपने लश्कर को छोड़ा तो काबे के गिलाफ को भी जलाया, काबे के गिलाफ पे डेरे
किले लगवाए, इसने पत्थर लगवाए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को पता चला, आप अपने लश्कर को लेकर मरवान बिन हकम के सामने गए। जाने के बाद मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों इनका लश्कर लड़ता रहा, लड़ते लड़ते इनका लश्कर तमाम की तमाम शहीद हो गया, तन्हा रह गए। दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए, दौड़कर माँ के पास आए और अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान मामला इस तरह है कि मेरे ख्याल से तकरीबन जितने मेरे साथी थे वो सब शहीद हो गए, मैं अकेला बचा हूं। अब आप खुद बताइए, जंग चालू हो, लड़ाई हो और सब लोग खत्म हो गए हों और एक नौजवान बचा हो, वो अपनी माँ से आकर ये मशवरा करे, माँ ये बता कि मैं तन्हा बचाऊं, अब ये बता मैं जंग करने के लिए दोबारा जाऊं या ना जाऊं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वो माँ इजाजत दे सकती है? माँ इजाजत दे सकती है? बाप इजाजत दे सकता है? नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता है, क्योंकि तन्हा बचा है, पता है सामने मौत मंडरा रही है, बिल्कुल सर पे मौत है। मगर मेरे आका के गुलामों, वो आज के दौर की माँ नहीं थी, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखकर सिहाबी बनने वाली हजरत अस्मा थी। मुस्तफा के चेहरे को देखकर सिहाबी बनने वाली, सिहाबिया बनने वाली हजरत अस्मा। पता क्या कहती है? कहती बेटे ये बता तू हक पर है। क्या पूछा? बेटे ये बता तू हक पर है। जब इतना सुना हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते माँ मैं हक पर हूँ, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते हैं माँ मैं हक पर हूँ। तो हजरत अस्मा का जवाब सुने, हजरत अस्मा का जवाब सुने, बोले बेटा जब तू हक पर है तो अल्लाह और उसके रसूल तेरी मदद करेंगे, तुझे कामयाबी मिलेगी, तुझे कामयाबी मिलेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने पलट के माँ से कहा, अम्मी जान मैंने सुना है जो मेरे खिलाफ जंग करने के लिए मरवान ने जो लश्कर भेजा, उसका सिपह सालार जिसको बनाकर भेजा है उसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ है, जो लोगों को मारता है और ऐसे ही तन्हा ऐसे ही आसानी के साथ नहीं मारता, उनके जिस्म के टुकड़े कर देता है, उनके जिस्म के टुकड़े कर देता है। अब माँ का जवाब सुने, माँ बताई मेरे करीमा का सैयद है कौनैन के गुलामों माए हो। आज मस्जिदों पे अगर कोई हमले की बात आए, आज कोई मदरसों पे हमले की बात आए, अगर माओ ने अपने बच्चों को ये दर्स दिया होता, माओ ने अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाया होता, ये नबी कौनैन के सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वाली सिहाबिया जनाब हजरत अस्मा का जुमला अपने पल्लू बांध के जाए, अपने दिल पे तख्ती पे दिल की नोट करके चले जाना। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब हजरत अस्मा बिनते अबी बकर आप फरमाती हैं बेटे ये बता तू हक पर है। जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते माँ जी मैं हक पर हूँ, मैं तन्हा बचाऊं। ओ मेरी माँ हज्जाज बिन यूसुफ जिसका नाम है बड़ा जालिम बादशाह है, बड़ा जालिम बादशाह है, वो जब मारता है तो ऐसे ही नहीं मारता है, सादा कत्ल नहीं करता है, वो मारने के बाद जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जनाब हजरत अस्मा का जवाब सुनो, आप फरमाती हैं बेटे जब कसाब कसाई जब बकरे को कुर्बान करता है या बकरी को कुर्बान करता है, जब उसे ज़िबा करता है तो सिर्फ ज़िबा करते वक्त उसे तकलीफ होती है, जब खाल निकाली जाती है कोई तकलीफ नहीं होती है। जब खाल निकाली जाती है, बोटी बनाई जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती, जितने टाइम ज़िबा होता है बस उतने टाइम तकलीफ होती है। जा अगर तू सच पर है, हक पर है तो फिर जा तू नबी के दीन की खातिर लड़ जाकर, अगर तेरे टुकड़े भी हो जाएंगे कोई बात नहीं, मुस्तफ़ा के दीन पे आज नहीं आना चाहिए, मुस्तफ़ा के दीन पे आज नहीं आना चाहिए। मेरे करीमा का सैयद है कौनैन के गुलामों गोया जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की वालिदा तैयबा ताहिरा जनाब अस्मा बिनत अबी ज़फर गोया हजरत की ज़बान में गोया ये कहना चाहती करो तेरे नाम पे जा फिदा, करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे कि जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या मैं करोड़ों जहां नहीं,
दो जहां से भी नहीं जी भरा। तो अपने बच्चों को दर्स दे दो कि अल्लाह ताला नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा मेरे आका के गुलामों। तो हमें, मेरी माओं और बहनों, हमें अपने बच्चों को दर्स ये देना है। सबसे बड़ी बात, एक बात अपने पल्लू बांध के जाएं, चलते चलते अपने बच्चों को तालीम दें। आज जो मुसलमान दर बदर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत पीछे है। अपने बच्चों को पढ़ाते, आज आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और जजों के पास में और अदालतों में और पार्लियामेंट में जो चाहता है, जो कानून बना देता है। अगर हमारे भी घरों में बच्चे डॉक्टर, ऑफिसर और हमारे बच्चे अगर वकील और जज अगर बन जाते तो फिर आज हमें दर दर की ठोकरें खाने नहीं पड़ती। आज वजह यह है हम मारे और काटे जा रहे हैं। अपने बच्चों को ये सोच के नहीं पढ़ाते हैं नौकरी कहाँ मिलेगी। मेरे आका के गुलामों, मैं मानता हूँ, इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बन जाएंगे, बड़ी डिग्री कर लेंगे तो आपके बच्चे नौकरी लग जाएगी आपकी, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। मगर नौकरी नहीं लगेगी, मगर इस बात की जरूर गारंटी लूंगा कि आपके बच्चे अगर अच्छा पढ़ जाएंगे तो अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे, मुस्तफा के सच्चे और पक्के वफादार गुलाम बन जाएंगे। अल्लाह हमें और आपको सबको नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ का विरद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।